अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना के तमाम आज़मीन हज मक्के मुकरमा में खैरियत से हैं और मीना रवानगी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कल सऊदी अरब में 8 ज़िल-हज से मनासिक हज का आगाज़ हो जाएगा। ताहम बाज़ आज़मीन को आज शब से ही मीना मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बाकी आज़मीन कल की सुबह सवेरे से रवानगी उनके अमल में आएगी। हिंदुस्तान के तमाम आज़मीन के लिए मीना तक ट्रेन सर्विसेज की सहूलत मैसर है। आज़मीन को खैमों के नंबर से वाकिफ करवाते हुए टोकन जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह ट्रेन के टिकट और कुर्बानी के टोकन भी दे दिए गए हैं। खैमों में शहर मीना में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि खादिमुल हिज्जाज मुस्तैदी के साथ खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अपनी सरगर्मियों की यौमिया रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हस्बे हिदायत वो हर बिल्डिंग में मुकीम आज़मीन से उनके कमरों तक पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं और उनकी खैरियत के साथ साथ उनके मसाइल भी दरियाफ्त कर रहे हैं। जिन आज़मीन को व्हीलचेयर की ज़रूरत थी उनको व्हीलचेयर भी मुहैया करवा दी गई है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि ज़िले मंचिरियाल से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिनकी उम्र 63 साल है, 2 जुलाई को बाथरूम में गिर गए थे और उनको फ्रैक्चर आ गया था। खादिमुल हुज्जाज ने उनको फौरी दवाखाना मुंतकिल किया। कल मक्के मुकरमा के किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी अंजाम दी गई। अब उनकी हालत बेहतर है और वो अभी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। खादिमुल हुज्जाज उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। उनको एम्बुलेंस के जरिए मैदान अरफात लाया जाएगा। इस दौरान सऊदी अरब के कौमी मरकज़ मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में 4 शुंबे तक गरज चमक के साथ बारिश, सालाबारी और गर्द आलू तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। इसका असर मक्के मुकरमा पर भी पड़ेगा और वहाँ जुमे और हफ्ते को बारिश और हवाएं चलने का इम्कान है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 18 से 20 जुलाई तक रेवेन्यू ओहदेदारों, जॉइंट कलेक्टर्स, आरडीओज के साथ एक इजलास मुनक़िद करेंगे। इससे कबल 11 जुलाई को प्रगति भवन में रियासती वुज़रा, टीआरएस अरकान असेंबली और पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें रियासत की सरकारी अराजियात की तफसीलात पर मुज़ाकरात करने के अलावा रियासत के 33 अजला में माइनॉरिटी, एससी, एसटी, बीसी के हर ज़िले में 3-3 स्टडी सर्कल कायम करने के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केसीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हर स्टडी सर्कल में कंप्यूटर की सहूलत फराहम करने के अलावा मुफ्त जनरल नॉलेज की किताबें फराहम की जाए। हुकूमत की जानिब से सरकारी महकमेजात में किए जाने वाले तकर्रुरात के सिलसिले में एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी उम्मीदवारों को मुफ्त मियारी कोचिंग देने के इक़दाम की तैयारी के सिलसिले में ये इजलास मुनक़िद होगा। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से भारतीय राष्ट्रीय समिति तश्कील देने के अपने फैसले को मौखर कर दिए जाने की इत्तला है। वाज़ेह है कि केसीआर ने कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करने के लिए टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने का मंसूबा बनाया था। पार्टी ज़राए के मुताबिक अब टीआरएस को बीआरएस में तब्दील नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन की नाराजगियों को दूर करते हुए आइंदा असम्बली इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करने का ज़हन बना लिया है। केसीआर हुकूमत के खिलाफ अवाम में पाई जा रही तशवीश और पार्टी में जारी मुबैना खलफशार को दूर करने के बाद ही भारतीय राष्ट्र समिति के मुतालिक गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता हुआ प्रगति भवन में पार्टी के अहम कायदीन के साथ हुए इजलास में टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की गई और कुछ रोज़ उस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, मगर हालिया अरसे में रियासत की सियासी सूरत हाल में रौनुमा हुई तब्दीलियों के बायस इस फैसले को कुछ अरसे तक मौखर कर देने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर 20 जुलाई से अजला का दौरा शुरू करेंगे। हर जिले में पार्टी कायदीन व कारकुनों से खिताब करेंगे। हालिया अरसे के दौरान जिले सतह पर टीआरएस कायदीन में एक दूसरे को नीचा दिखाने के कई वाक़यात सामने आए हैं। कई कायदीन ने दूसरी जमातों में शमूलियत अख्तियार करने का जहन बना लिया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफे पर तंज करते हुए उसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए, बधाई हो।
एलपीजी की कीमत 1050 रुपए हो गई है। इसमें 50 रुपए का इजाफा हो गया है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। साथ ही वजीर मौसूफ ने खबर को भी टैग किया, जिसमें निशानदही करते हुए कहा गया कि 14.2 केजी के घरेलू एलपीजी गैस की सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू पकवान सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1053 रुपए हो गई। 5 किलो वाले घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए, 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपए का इजाफा हुआ है। जहाज, रॉकेट के इंजन के अलावा दिफा से मुतालिक दूसरे आलात तैयार करने वाली फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी सुफरान ग्रुप ने हैदराबाद में अपना एमआरओ सेंटर यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेंटर कायम करने का फैसला किया है, जिस पर 1185 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। इस नए सेंटर के बाद हैदराबाद को एरोस्पेस और डिफेंस की सरगर्मियों के मरकज बनाने के इक़दामात में इस्तेहकाम हासिल होगा। वजीर इंडस्ट्रीज व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने 4 मई को एक ट्वीट करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सुफरान ग्रुप के फैसले का खैर मकदम करती है, जिसने हिंदुस्तान में अपने मेगा एरो इंजन एमआरओ के क़याम के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया। इस सहूलत का क़याम इब्तिदा में 1185 करोड़ रुपए के मसारिफ से किया जाएगा, जिससे हुनर रखने वाले 800 ता 1000 अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी। सुफरान ग्रुप ने आलात की तैयारी के लिए भी हैदराबाद में एक यूनिट के क़याम का फैसला किया, जिस पर तकरीबन 293 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कारगुजार सदर टीआरएस और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को दूर अंदेश, इनकलाबी, गैर मामूली सियासतदान करार दिया। आज सी मनोहर चिमनी की तस्नीफ केसीआर द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करते हुए वो कारनामा कर दिखाया जो गुज़िश्ता 6 दशकों के दौरान किसी से मुमकिन नहीं हो सका था। यहाँ इलाके तेलंगाना में और वहाँ नई दिल्ली में सबको साथ लेकर तश्कील तेलंगाना के लिए माहौल को साजगार बनाया। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए लाहे अमल तैयार किया, अपनी मुकम्मल ताकत और सियासी बसीरत का इस्तेमाल किया और आखिर में अपनी जान पर खेलकर 3.5 करोड़ आवाम के ख्वाबों की रियासत के हुसूल के लिए मरण व्रत भी रखा। अपनी दूरअंदेशी से उन अफराद को शिकस्त से दोचार कर दिया जो क़याम तेलंगाना को नामुमकिन करार देते थे। उनकी बेहतरीन क़यादत में अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ। तश्कील तेलंगाना के बाद मुनक़िद हुए इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार किया। केटीआर ने कहा कि रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर होने का एजाज़ केसीआर ने हासिल किया, फिर दुनिया के सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम को मुकम्मल किया। आज उनकी मुदब्बिराना क़यादत में तेलंगाना को मुल्क भर में कई शोबों में नंबर 1 रियासत का एजाज हासिल है। केटीआर ने कहा कि केसीआर की जानिब से इतना कुछ करने के बाद भी चंद नादान लोग उन पर तनकीदें करते हैं। इस सूरत हाल के दरमियान मनोहर चिमनी की जानिब से इस अजीम क़यादत पर किताब तहरीर करना काबिल क़द्र कारनामा है। तेलंगाना हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर्स और फाजिल जजेस के अलावा रजिस्ट्रार के लिए पर्सनल सेक्रेटरीज की 65 जायदादों को राज तकर्रात के जरिए पुर करने के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। रजिस्ट्रार जनरल रिक्रूटमेंट ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतला किया कि इस ताल्लुक से 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दरखास्तें और हॉल टिकट हाई कोर्ट की वेबसाइट tssc.nic.in पर दस्तयाब की गई हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तुलबा, औलिया तुलबा, कॉलेजों वगैरह की ख्वाहिश पर अगस्त 2022 में मुनक़िद शुदा इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी फीस के अदखाल की तारीख में 8 जुलाई 2022 तक तौसी की है। कंट्रोलर इम्तिहानात की जानिब से 4 मई को जारी करदा प्रेस नोट के जरिए तेलंगाना के जूनियर कॉलेजों के प्रिंसिपल से कहा गया कि वो इंटरनेट बैंकिंग सहूलत, महकमे इंटरमीडिएट एजुकेशन की वेबसाइट में फराहम करदा गेटवे पेमेंट की सहूलत और तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को किसी भी सूरत में 8 जुलाई तक रकूमात मुंतकिल कर दें। प्रिंसिपल्स और इंतजामियाओं से कहा गया है कि इंटरनेट के जरिए अदायगी की तस्दीक की आखिरी तारीख 8 जुलाई रहेगी। वज़ीर बहबूद पसमानदा तबक़ात गंगुला कमलाकर ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को रवां तालीमी साल से ही तेलंगाना में 33 नए गुरुकुल स्कूल्स के आगाज़ के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत दी है। वज़ीर कमलाकर ने नए गुरुकुल स्कूल्स के आगाज़ की तजवीज़ पर 4 मई को अपने चैम्बर में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया और चीफ मिनिस्टर केसीआर की मंजूरी के बाद नए स्कूल्स के आगाज़ के लिए लाहे अमल पर बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पसमानदा तबक़ात के लिए फिलवक्त 281 गुरुकुल तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं, जिनमें 143 स्कूल्स और 119 कॉलेजेस शामिल हैं।
स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम जुमला तुलबा की तादाद 1,52,440 है। उन्होंने कहा कि 33 गुरुकुल स्कूलों के अलावा रियासती हुकूमत ने मजीद 15 डिग्री कॉलेजेस और 21 स्टडी सर्कल्स के क़याम का भी मंसूबा बनाया है। कमलाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत का मंशा है कि पसमानदा तबकात के तुलबा को भी आलमी मियार की तालीम दी जा सके, जो गुरुकुल के इदारों में तालीम हासिल करते हुए मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयारी भी करते हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने 1,60,00,000 के तरक्याती कामों का इफ्तिताह महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा, जिसमें सीसी रोड की तामीर शामिल है। ये सभी तरक्याती काम वार्ड नंबर 5, 7, 11, 15, 24 और 28 में की जाएंगी। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है और रियासत में सड़कों और ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें जलपल्ली बल्दिया के लिए 20 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर अराजियात पर कब्जों का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में दलितों और गिरिजनों को दी गई अराजियात को टीआरएस हुकूमत उनसे छीन रही है। हरित हरम के नाम पर गिरिजनों के अराजियात को जबरदस्ती हासिल किया जा रहा है और मुआवजा अदा करने का मुतालबा करने वाले कबायलियों और किसानों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में अराजी तनाजात में काफी इजाफा हुआ। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा धरानी पोर्टल से किसी को भी फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता धरानी पोर्टल से अराजी तनाजात में मजीद इजाफा हुआ। पीसीसी सदर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर धरानी पोर्टल को मनसूख कर दे। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పేదలకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ పట్టాల సమస్యల్ని ప్రాజెక్టుల పేరు మీద, ఫార్మాసిటీల పేరు మీద, నిమ్స్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ద్వారా, లేకపోతే గ్రామాలలో రైతు వేదికలుగా, లేకపోతే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్లుగా రకరకాల పేర్లతోటి, ఇదే కాకుండా మేము లేఅవుట్ చేసి ప్లాట్ అమ్ముకుంటాం, మీకు 200-500 గజాల ప్లాట్ ఇస్తాం, ఇక్కడ గుంజుకొని రకరకాల సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సృష్టిస్తున్నప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పేరు మీద, RRR రోడ్డు పేరు మీద, వరంగల్ చుట్టూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం పేరు మీద ఇట్లా ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూ కబ్జాలకు పాల్పడి పేద రైతులకు ఆత్మగౌరవంగా ఉన్న భూమిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్లుకుంటే చంద్రశేఖరరావు గారు కబ్జా చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ, మిత్రులారా, ఆనాడు కొమరం భీం కావచ్చు, చాకలి ఐలమ్మ కావచ్చు, రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నక్సల్ బరి నుంచి వచ్చిన सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी फोटो पर फूलमालाएं पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुल्क की अजीम शख्सियत थी और ये तुलबा और नौजवानों में मुल्क से मोहब्बत रखने का जज्बा पैदा करने वाले थे। बंडी संजय ने बताया कि बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसूलों पर कारबंद है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करते हुए एक नई तारीख बनाई है। ఆయన యొక్క జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పించవలసిందిగా రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని మరియు మిగతా యొక్క పదాధికారులందరినీ నేను కోరుతున్నాను. ముందుగా వారు పుష్పాంజలి ఘటిస్తారు. కూడా వెనుకడిగినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ. నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం, ఈ దేశ ప్రజల కోసం కష్టపడి పనిచేసినటువంటి అనేక మంది కార్యకర్తలను తయారు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ. అతి చిన్న వయసులో
కలకత్తా యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండి తను కేంద్రంగా చేసుకొని అనేక మంది విద్యార్థులను కూడా దేశభక్తులుగా తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ. మరి నిత్య జీవితంలో మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు ఇలా సమాజానికి చెప్పాలి. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुडू नारायण रेड्डी ने चाशुंबे को तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपने वादों की तकमील में नाकाम रहे बल्कि उन्होंने अपनी अनापरस्ती के बायस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहानत भी की है। यहाँ जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 2 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म की हैदराबाद आमद के मौके पर उनका इस्तकबाल नहीं किया। साबिक़ में भी उन्होंने ऐसा ही किया था और उन तकारीब में शिरकत नहीं की जिनसे वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया था। नारायण रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर जो कोई भी फायज हो उन्हें मुल्क के लीडर के तौर पर तस्वुर किया जाना चाहिए और सदर जमहूरिया के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ही एहतराम करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल पर अमलावरी नहीं की। रवां साल 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म की अहानत की है। बीजेपी लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को इस तरह के इक़दामात नहीं करने चाहिए। अगर कोई इख्तलाफात है तो उन्हें बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। नामपल्ली में वाक़ गांधी भवन मेट्रो स्टेशन के पास आज दोपहर कुछ देर के लिए उस वक्त कशीदगी देखी गई जब महिला कांग्रेस की खवातीन ने पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया और उसके जवाब में बीजेपी महिला मोर्चे की खवातीन ने एहतजाज किया, जिसके बायस इस इलाके में कुछ देर तक कशीदगी देखी गई। पुलिस ने महिला कांग्रेस की चंद खवातीन को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए के इजाफे के खिलाफ आज महिला कांग्रेस की खवातीन ने गांधी भवन मेट्रो स्टेशन के पास एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मोदी के खिलाफ नारे लगाए। बाद एहतजाजी खवातीन सामने वाक़े बीजेपी के रियासती दफ्तर में दाखिल होकर एहतजाज करने की कोशिश की, जिसके जवाब में बीजेपी के दफ्तर में मौजूद महिला मोर्चे की खवातीन दफ्तर से बाहर आ गईं और दोनों जमातों की खवातीन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। बाद सदर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गीता मूर्ति ने महिला कांग्रेस कारकुनों की मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करते हुए गैर जमहूरी हरकत की है। ₹1,110 अయింది गैस धर एट्ला कैसे ये सरकार क्या बेवकूफ बना रहे, ये बीजेपी सरकार बेवकूफ किसको अगले बना रहे। आज के मुकाम मोदी आके 50 रुपए शर्म है ये मोदी को। मोदी कांग्रेस पार्टी बीजेपी ऑफिस के अटैक करने के लिए आए, वो गलत बात है। तुम्हारे को अटैक करने का आए तो तुम्हारा स्टेट फ्रेंड है ना, तुम्हारा तेलंगाना राष्ट्र सरकार से तुम मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, तुम दोनों दोस्त बन गए ना, बार में जाके बैठ के और फार्म हाउस में पी रहे ना, तुम उनके पास जाके बात कर लो। यहाँ स्टेट वेट कम नहीं करते हुए बढ़ गए तो किसका है गलती, किसका है? यहाँ तेलंगाना स्टेट का गलती है। तेलंगाना स्टेट से लड़ने का दम है तो टीआरएस ऑफिस यहाँ पर प्रगति भवन के सामने लड़ो। हमारा बीजेपी ऑफिस के पास आए तो टांग का टूट देंगे हम, कोई रोकने वाले नहीं है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता गपचुप बैठने वाले नहीं है, पूरे हाथ को काट देंगे सब लोगों को। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी अखिलेती मोर्चा अफसर पाशा ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि दूसरे वक्फ सर्वे की गजट नोटिफिकेशन फौरी जारी करे ताकि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज मीडिया से बात करते हुए
अफसर पाशा ने कहा कि औकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जों में टीआरएस और एमआईएम के कायदीन मुलविस हैं। बीजेपी कायद ने रियासती हुकूमत पर मुसलमानों के मसाइल को पसेपुछ डालकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का इल्जाम आयद किया। के अंदर और मौजन जो आला के घर में मस्जिद में काम करते, उनका तनख्वाह 6 महीने से पेंडिंग है। बकरीद बहुत करीब है, आने वाली बकरीद है। उन्होंने बकरीद का ईद क्यों बनाएंगे बगैर पैसे से? 6 महीने के पैसे से उन्होंने कैसा पेंडिंग है, कैसा उन्होंने ईद बनाएंगे? तो ये मैं केसीआर साहब से डिमांड कर रहा हूँ, जल्द से जल्द ये 20 तारीख के अंदर आप ये तमाम मौजर और इमाम का तनख्वाह रिलीज़ कर दिए कृपया। और क्या है, ये वक्फ का जायजा की बहुत ज़्यादा वक्फ लैंड पूरा इंडिया में से ज़्यादा तेलंगाना भाई भारत सबसे तेलंगाना में वक्फ के लैंड बहुत ज़्यादा है। लगभग 80,000 एकड़ वक्फ लैंड है। इसमें 60,000 वक्फ लैंड अभी तक ही दूसरे उसका लैंड ग्राबर्स ले चुके हैं। ये सेकंड सर्वे भी टीआरएस गवर्नमेंट सेकंड वक्फ सर्वे कराई है, अभी तक बजट नहीं पब्लिश कर रही है, क्योंकि जो लोग ये लैंड ग्राबर्स है वक्फ लैंड के, वो पूरे से पूरे टीआरएस के कार्यकर्ता, टीआरएस के लीडर, टीआरएस के मंत्री, ये पूरे है। ये रिवाज कंटिन्यू हो रहा, जैसा लैंको हिल्स कांग्रेस जमाने में लिया वही रिवाज ये तेलंगाना गवर्नमेंट हुआ। ये तेलंगाना गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट भी कांग्रेस के हट के कुछ भी मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। शेखावाली दरगाह का 1600 एकड़ लैंड सुप्रीम कोर्ट में दरगाह वाले हार गए हैं। इसका वजह है कि वक्फ बोर्ड सही रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर सका। ये बहुत अफसोस की बात है। वक्फ बोर्ड है इनानमस बॉडी, उन्होंने इनानमस एक्ट करना है। वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड्स का कमरा का लॉक करके वो लॉक पूरा वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी और सदर वाई शर्मिला ने पार्टी के कारकुन पर हमले के वाक़े के खिलाफ बारिश के बावजूद धरना दिया। जराये के मुताबिक जिले सूर्यापेट के लक्कावरम गांव में उनकी प्रजा प्रस्थानम यात्रा के मौके पर उनकी पार्टी के कारकुन ई सोमन्ना पर टीआरएस के कारकुनों ने मुबैना तौर पर हमला किया था। इस वाक़े के खिलाफ शर्मिला ने धरना देते हुए हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बारिश के बावजूद उनका एहतजाज तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। इस एहतजाज को मकामी अफराद की हिमायत हासिल रही। एहतजाज के दौरान शर्मिला जज्बाती हो गई। उन्होंने पुलिस पर बरहमी जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस टीआरएस के एजेंट्स के तौर पर काम कर रही है। मंगल को शर्मिला ने लक्कावरम में बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में भूख हड़ताल की थी। इस भूख हड़ताल के मौके पर सोमन्ना पर हमले का वाकया पेश आया, जिससे सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। शाम में पदयात्रा के मौके पर सोमन्ना पर एक मरतबा फिर हमला किया गया और दोनों जमातों के कारकुनों में मामूली तसादुम हो गया। इस वाक़े पर बरहम शर्मिला ने अपने वालिद वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाई एस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे के करीब बारिश की परवाह किए बगैर धरना शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद कोडाड के डीएसपी वेंकटेश्वर रेड्डी ने उनसे मुलाकात करते हुए बातचीत की और यकीन दहानी करवाई कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఒకసారి కాదు 2 సార్లు మీరు అవకాశం ఇచ్చారు కేసీఆర్ గారికి ముఖ్యమంత్రిగా। 8 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు। మరి 8 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే మీకేం చేశాడు? మీ గ్రామానికి ఏం మేలు చేశాడు? మీ కుటుంబాలకు ఏం మేలు చేశాడు? మీ బిడ్డలకు ఏం మేలు చేశాడు? అసలు ఈ గ్రామానికి మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా? ఈ గ్రామానికి కనీసం మంచినీటి సౌకర్యమైనా ఉందా? మంచినీళ్ళు తెచ్చుకోవాలంటే ఎంత దూరం పోవాలి చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి తల్లి। మంచినీళ్ళు లేవు కానీ బెల్ట్ షాపులు। तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब शहर के मुख्तलिफ मकामात बशमुल हयात नगर, कापरा, ओपल, मलकाजगिरी,
सरूर नगर, एलबी नगर, दिलसुख नगर और सईदाबाद में बारिश हुई। कल शब तक कापरा में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि कापरा में 31.5 मिलीमीटर, श्रीलिंगमपल्ली में 30.8 मिलीमीटर, मलकाजगिरी में 29.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तेलंगाना प्लानिंग सोसाइटी के माफ कीजिएगा तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के माहिरीन ने पेशगोई की है कि शहर में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत तवक्को है कि 28 ता 31 डिग्री सेल्सियस और अकल तरीन दर्जे हरारत 21 ता 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। बेशतर अजला बशमूल रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, यादगिरी, भोनगिर और दीगर अजला में शदीद बारिश दर्ज की गई है। निजामाबाद के मेंढवाड़ा में 108.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एम भरत के सेलफोन की चोरी के इल्जाम में पुलिस ने खातून के मकान पहुंचकर मकान की तलाशी ली। रियासती वजीर सयाहत रोजा को विदा करने के लिए रुकने पार्लियामेंट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने रुकने असेंबली जे राजा के साथ मिलकर डुआकरा प्रोडक्ट्स का मायना किया। इसी दौरान एक खातून ने रुकने पार्लियामेंट के साथ सेल्फी ली। लोकसभा में राजमंड्री हल्के की नुमाइंदगी करने वाले भरत ने पुलिस से शिकायत की थी कि उस खातून की जानिब से उनके साथ ली गई सेल्फी के बाद उनका फोन चोरी हो गया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने खातून के मकान पहुंचकर तलाशी ली। श्रीशा नामी इस खातून ने इल्जाम लगाया कि सादा कपड़ों में पुलिस ने उनके मकान पहुंचकर उसकी तलाशी ली और सारे सामान को बिखेर दिया। ताहम उनको मसरूका सेल फोन बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनसे माफी मांग ली और वहां से चली गई। श्रीशा ने नामुनासिब रवैया अख्तियार करने पर सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पहले व्हाट्सएप लोकेशन भेजने की ख्वाहिश की गई। उन्होंने कहा कि 5 मुलाजिमीन पुलिस बशमूल खातून मुलाजिमीन ने उनके घर की तलाशी ली। एक मुलाजिम पुलिस यूनिफॉर्म में था। उन्होंने उनसे इंसाफ करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए सोने को जब्त किया गया। हैदराबाद कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मुसाफिरीन को सोने के साथ अलहदा मुकामात पर माफ कीजिएगा अलहदा मामलात में पकड़ा। पहला मुसाफिर कुवैत और दूसरा दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। उन मुसाफिरीन ने 25 लाख रुपए मालियत के 478 ग्राम सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाते हुए उनके पास से सोना जब्त किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में एक बेकाबू कार ने दहशत मचा दी। यह हादसा जिले गुंटूर के तेनाली में पेश आया। टेलीफोन एक्सचेंज के पास सड़क पर बेकाबू कार ने सड़क के किनारे रिक्शा की मरम्मत करने वाले 3 अफराद को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक शख्स का पांव बुरी तरह से टूट गया। हादसा इस कदर खतरनाक था कि जख्मी उछलकर गिर पड़ा। हादसे में बाज 2 व्हीलर्स को भी नुकसान पहुंचा जो पार्क की हुई थी। टक्कर देने वाली कार में नाबालिग बच्चे सवार थे और गाड़ी नाबालिग बच्चा चला रहा था, जो बेकाबू हो गई। इत्तला मिलती ही पुलिस मकाम हादसे पर पहुंच गई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया। यादगिरी भोंगीर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के चोटुपल मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाली डीसी वैन खराब हो गई। उसकी खराबी को दूर करने के लिए मैकेनिक और दूसरे 2 लोग उसकी मरम्मत का काम अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान बस को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए कंटेनर ने उनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मजीद एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। अब्दुल्लापुर मेट में आउटर रिंग रोड के करीब डीजल टैंकर उलट गया। चरलापल्ली से कोटार जाने के दौरान टैंकर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये टैंकर उलट गया और सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर टैंकर को हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।